हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि क्या होता है, आज मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। देखिए, न्यूमेरिकल जो करेंगे वो बड़े आराम से समझ आ जाएगा। ये उनके लिए है जो डिप्लोमा है में है या बीटेक में है या एसएससी और आरआरबी जेईई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक से याद रखो, हमारे पास मान लीजिए कि एक इस तरह की शेप है, ये कोई एक रेक्टेंगुलर शेप है और इस रेक्टेंगुलर शेप का हमें बोल दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपको निकालना है वो किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड होगा। एक्सिस के अराउंड मतलब या तो इसके अराउंड घुमा लो, इसको ऐसे घुमा लो, इसको मैं आपको दिखाऊं इस तरह से। मान लो मैं एक कोई एग्जांपल लेता हूं, उसके एग्जांपल से आपको चीज समझ आ जाएगी कि क्या कह रहा हूं। ठीक है, आप एक कॉपी लीजिए, आप एक इस तरह से कॉपी लीजिए, इसकी एक्सिस इसके निकालिए, अंदर एक तार डालिए इसके अंदर से और इसको घुमाइए ऐसे। तो ये एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। कैसे? एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। और दूसरा एक्सिस क्या हो सकता है कि इसकी तार जो है मैं इससे निकालूं, ऐसे ऐसे निकालूं तो ये ऐसे निकलेगा, तो ऐसे घूमेगा, ये देखो इस तरह से। एक तीसरी एक्सिस क्या हो सकती है, ये वाली, कि इस तरह से घूमे, देखो इस तरह से। ये एक्सिस, इसको आप वाई मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको जेड मान लो। तीन एक्सिस हो सकती हैं। तो मेरे पास दूसरी एक्सिस कहां पे है, ये देखो। मैं अगर कहूं कि मेरे पास मान लीजिए ये ऐसा है और इसको मैं घुमाना चाहता हूं इस एक्सिस के अबाउट, दूसरी एक्सिस ये वाली ऐसे घुमाना चाहता हूं। अब तीसरी लेकिन यहां पे नहीं देख पाओगे आप। कैसे? ये देखो, अब मैं दोबारा दिखाता हूं आपको किस तरह से। ये अगर मैं ऐसे कहता हूं तो मेरी एक्सिस कहां पे हो जाएगी, अगर मेरी एक्सिस ऐसे है तो ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे एक्सिस। तो एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हो, वाई के अबाउट घुमा सकते हो, जेड के अबाउट घुमा सकते हो। तो मैं इसको तीन एक्सिस में दिखाने की ट्राई करता हूं और आपको समझाने की ट्राई करता हूं। ये कुछ इस तरह से है, ये देखिए। इसके एक्सिस कौन कौन से होंगे, यहां पे मैं एक्सिस बना लेता हूं। पहला एक्सिस है ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये मान लीजिए वाई है, और तीसरा मान लीजिए जेड है, वो इस तरह से है, जेड इस तरह से है। ठीक है, अब तो समझ आ रहा होगा। यहां पे देखो, अगर मैं कहता हूं इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो घूमेगा ऐसे। हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल सकता है। इस एक्सिस के अबाउट बोल सकता है तो ये हमारे एक्सिस आ जाएंगे, जेड एक्सिस आ जाएंगे तो ये वाले एक्सिस आ जाएंगे। तीन एक्सिस के अबाउट हमारी कोई भी बॉडी रोटेट कर सकती है। इसीलिए हमें, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं एक्स के अबाउट बताओ, तो मैं कहूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, ऐसे कह दूंगा। ये निकालने के लिए बोल सकता है। वाई के अबाउट निकालने के लिए बोल सकता है, मैं कहूंगा आई वाई वाई निकालो। मैं अभी निकालना सिखाऊंगा आपको ये होता क्या है, वाई वाई के अबाउट कैसे निकालते हैं। जेड के अबाउट देख सकते हैं कि जेड के अबाउट निकालो तो आई जेड जेड हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं इसको, किस तरह से हमें इसका सोल्यूशन करना है। ध्यान से देखिए इस चीज को ताकि आपको चीज समझ आ सके। अब मेरे पास मान लीजिए कि एक तरह यहां पे एक सेम वही वाली चीज हम दोबारा बना लेते हैं। मान लीजिए ये है, अभी मुझे कह दिया कि हमें इस एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस के अबाउट निकालो जी, आई एक्स एक्स कितना है। हमें मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट बोल दिए एक्स एक्स के, और मुझे बोला आई एक्स एक्स निकालो, आई एक्स एक्स निकालो। तो ये कैसे निकलेगा, याद रखो। इसकी विड्थ अगर मैं मान लीजिए मैं कहता हूं बी है, इसकी विड्थ है बी, इसकी हाइट है एच, तो मैं कहूंगा बी एच क्यू बाई 12, बी एच क्यू बाई 12 इसका फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? बी एच क्यू बाई 12। आपको बी इसकी विड्थ, एच इसकी हाइट और इसका क्यूब। अब क्यूब किसका लेना है, याद रखो। जिस भी काटेगा, जिसका एच को काटेगा, एक्स एक्सिस किसको काट रहा है, एच को, तो हम कहेंगे एच का क्यूब। इसका मतलब हमारे पास इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, यहां से साइड कर देते हैं इसको, और मैं एक और बनाता हूं सेम ऐसे का ऐसा। ये देखो ऐसे बना दिया, लेकिन अब मुझे कह दिया सर ऐसे नहीं, एक्स एक्स मत निकालो, वाई वाई निकालो। तो मैं कहता हूं आई वाई वाई निकालो। ये देखो आई वाई वाई निकालो। तो आई वाई वाई जब निकलेगा तो इसकी विड्थ तो फिर से बी ही है, विड्थ है बी और हाइट है एच।
हाइट है h, तो मैं कहूंगा मेरे पास क्या आएगा, हाइट है यहाँ पे h, इसको यहां से यहां तक, ठीक है। तो इंजीनियरिंग वाले हैं, हमें एग्जैक्ट डायमेंशन लेने की आदत है। तो ये किसको काट रहा है, b को काट रहा है, तो हम कहेंगे HB³/12। बस इतना सा अगर आपको याद हो गया तो आपका ये भी आराम से सॉल्व हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले से समझ आ सकता है। ये तो मैं आपको रेक्टेंगुलर का करा रहा हूं, सर्कुलर का भी होता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर का भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ रेक्टेंगुलर वाला करके दिखा रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको बिल्ड करूंगा इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये आ गया y का, ये आ गया x का, आ गया हमारे पास। लेकिन अभी हमें अगर निकालने को बोल दे तो जस्ट आपको वैल्यू दी होगी, मान लीजिए ये वैल्यू दे दी, और हमेशा याद रखना ये जो निकलेगा ना, पास करेगा, ये सेंट्रॉइड से पास करेगा, इसके सीजी से पास करेगा, सेंट्रॉइड से पास करेगा। ये एक्स एक्सिस जो पास कर रही है वो सेंट्रॉइड से, वाई एक्सिस पास कर रही है वो भी सेंट्रॉइड से। तो हम इसको कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सेंट्रॉइड, ये अबाउट सेंट्रॉइड है, अबाउट सेंट्रॉइड, याद कर लो इसको, अबाउट सेंट्रॉइड है। सिंपल, समझ आ गया। लेकिन 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 भाई साहब, हमें ये कई बार ऐसे कह देता है कि ये शेप है, लेकिन हमारे एक्सिस जो है वो सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहे हैं, वो हमारे एक्सिस है यहां पे। अब आपको इसका मतलब क्या समझोगे, आपने कभी हवा झल लेने वाली वो पंखी देखी, पंखी हवा झूलने वाली, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको तो पता ही होगा, ठीक है, आपने देखा होगा पक्का। वो डंडी ऐसे होती है और साइड में पंखी होती है, इस तरह से होती है ना, ऐसे पकड़ के गोल घुमाते हो तो पंखी से हवा आती है। वैसे कह लो कि ये एक्सिस के अबाउट बताओ जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें तो भाई साहब सेंट्रॉइड वाला याद है, अभी तो करवाया मैंने सेंट्रॉइड वाला याद है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना है। तो मैं क्या कहूंगा, ये वाई वाई है, मान लीजिए आई वाई वाई है, वाई वाई डैश निकालो, कहता आई वाई वाई नहीं, छोड़ दो, आई वाई वाई डैश निकालो। तो वो कैसे निकालोगे, आई वाई वाई डैश कैसे निकालोगे? तो उसके लिए क्या करना है, हमें सेंट्रॉइड पे पहले निकालना है, आई वाई वाई निकाल लेना, पहले आई वाई वाई निकालना है, जो तो इजी था हमारे पास, वो इजी था निकालना, सेंट्रॉइड के अबाउट इजी था निकालना, वो हमें फॉर्मूला पता है क्या, क्योंकि ये बी को काट रहा है, ये देखो ये किसको काट रहा है, बी मतलब विड्थ को काट रहा है, एच मतलब हाइट है, यहाँ पे एच क्या है, हाइट है, यहाँ पे ये एच हाइट है, ये एच हाइट है। तो मैं आई वाई वाई तो इजी है निकालना, क्या, HB³/12, HB³/12, ये हमारा है HB³/12। लेकिन अब एक और कर दो, बस प्लस कर दो इसमें, प्लस कर दो इसमें, क्या, इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा, B इंटू एच, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, ये देखो, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पे मैं ये जो लिख रहा हूं इसको H लिख रहा हूं, अब इस H और इस H में कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला H, अगर मैं इसको और इजी करता हूं तो इसको T बोल देता हूं, लो और इजी कर देता हूं ताकि आपको चीज समझ आ सके, इसको T बोल दो, कोई इशू नहीं, T बोल दो, अब तो इजी रहेगा। अब देखो, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दो एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h, तो इसका h का स्क्वायर कर दो, बस इससे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हम निकाल सकते हैं, अबाउट दिस एक्सिस। बात समझ आ रही है या नहीं, ये ना बता दिया करो कमेंट बॉक्स में कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो हमें भी पता लगे कि आपको समझ आया या नहीं आया, ऐसे तो नहीं बोली जा रहे हम यहाँ पे खड़े, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, मोस्टली ये डिस्टेंस कभी ना कभी दिया होता है, या अगर ये कहता है कि ये देखिए ये हमारा रेक्टेंगल है, ये बी है और ये एक्सिस यहाँ पे है, तो हमें एच साफ दिख रहा है, कितना एच है, एच है इतना बी का हाफ, ये देखो साफ दिख रहा है, बी का हाफ है, तो इजिली निकल गया। तो एच हमें क्या करना है, आई वाई वाई ए और एच का स्क्वायर, याद कर लो इसको, a और h का स्क्वायर, a क्या है, एरिया, h है डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। एक और तरीका बताता हूं आपको, देखो ध्यान से देखो, अब मेरे पास इस तरह से एक्सिस दे दिए, ये मान लो ये एक्सिस है और ये ये एक शेप है कोई, और ये एक्सिस जो है ये सेंट्रॉइड है, लेकिन वो कहता है सेंट्रॉइड पे नहीं, हमें ना इस एक्सिस पे बताओ, ये लो
इस एक्सेस पे बताओ। हम कहेंगे सर सिंपल है, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये है कि ये डिस्टेंस बता दो बस कितना है, ये h बता दो कितना है। मान लो ये गिवन है, तो आपको फिर से वही करना है, ये आई एक्स एक्स बन जाएगा, ये एक्स एक्स डैश बन जाएगा, तो मैं कहूंगा आई एक्स एक्स डैश निकालो। तो वो कैसे निकलेगा, आई एक्स एक्स निकालो प्लस एरिया करो, जितना भी एरिया होगा इसका एरिया, लेंथ एंड ब्रेथ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है h का स्क्वायर कर दो। इजी है। इसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, पैरेलल एक्सेस, याद रखो इसको, ठीक है। अब देखो, अब लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं देता, ऐसा थोड़ा ना देगा, तो वो देगा कैसा क्वेश्चन, वो देखो। अब मान लीजिए मेरे पास एक टी सेक्शन है, कोई है इस तरह से है, इस तरह से है, ये है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ और विड्थ वो गिवन है हमारे पास। ये मान लीजिए ये वाला थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये बड़ा बनाता हूं ऐसे, ठीक है, और ये हमारे पास जो हाइट है ये गिवन है 100 mm, और ये विड्थ जो है वो गिवन है, ठीक है। एक मिनट है, इसको सही बना दूं थोड़ा सा, ये लीजिए, ठीक है, ये यहां से यहां तक जो विड्थ है वो 200 mm, ये है 200 mm, और ये जो हाइट है ये 10 mm है, 10 mm, mm में सारी वैल्यू, और ये है 10 mm। अब कहता है इस टी पॉइंट का, ऐसे का निकालो जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो आपको करना क्या है इसके केस में, पहले सुन लो फिर मैं आपको समझा देता हूं कि करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। पहले सुन लो मतलब क्या है, पहले इसका सीजी निकालोगे। अब आप कहोगे सर सीजी कैसे निकलेगा, अगर सीजी नहीं पता आपको तो पहले सीजी पता करो कि एक टी सेक्शन का सीजी कैसे निकालते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं, ऐसे ऊपर सर्च में लिख दो सेंट सीजी बाय गियर इंस्टीट्यूट, ऐसे लिख दो, ऊपर लिख दो, तो आपको सीजी पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है, पूरा समझ आ जाएगा, बाय गियर इंस्टीट्यूट ऐसे लिख देना, ठीक है। तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये सीजी निकालना कैसे है। फिर भी मैं एक आइडिया सा दे देता हूं आपको, इसका सीजी जो आएगा मेरे पास वो आएगा यहाँ पे, इसका पूरे का सीजी जो आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो यहाँ पे, और ये जो हाइट आएगी यहाँ से यहाँ तक की एक्स, ये हमारे पास वाई बार है, और ये हमारे एक्सेस है, मान लीजिए ये हमारे एक्सेस है, ये एक्सेस, ये एक्सेस है। अब यहां से यहां हाइट जो वाई बार आएगी, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वह एक्स बार होगा, एक्स बार होगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई हुई है जिसमें एक्स बार जो निकलता है वो 100 mm निकलता है। कैसे निकालना है, वो निकालना है हमें x1 निकालना है, y1 लेना है, x2 लेना है, y2 लेना है, फिर x बार निकलेगा, y बार निकलेगा। वो आपको पता होना चाहिए, तभी आपको फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं इस वीडियो को देखने का। y बार आप देखोगे तो 86.6 के करीब आ रहा था, मुझे ये याद है, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, y बार हमारे पास ये आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो, अब y बार हमारा है यहाँ पे 86.6, और मेरा इस पार्ट का ये है नंबर 1 पार्ट और ये है नंबर 2 पार्ट। नंबर 1 का सीजी जो होता है वो यहाँ है, नंबर 1 का सीजी कहाँ होता है, इस पॉइंट पे, इन दोनों, इस नंबर 1 पार्ट मतलब ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का सीजी होगा यहाँ पे, इस रेक्टेंगल का सीजी कहाँ होगा, वो होगा यहाँ पर, वो होगा यहाँ पर। बात को समझना। अब मैं आपको अलग अलग कलर करके दिखाता हूं ताकि आपको चीज समझ आ सके। अब देखो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये यहां तक का डिस्टेंस, ये ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। कैसे, क्योंकि ये 100 का हाफ होगा तो 50 mm, 50 mm ये आएगा y1, y1, ठीक है, समझ आया। इसी तरह मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो कितना है, वो हमारे पास होगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये वाला, ये होगा 110, ये कितना होगा 110 mm। ये क्या है y2, y1, y2, x1, x2, ये आपको लेना आना चाहिए, x बार y बार निकालना आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अब बड़े ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इसको अलग बना लेता हूं, इसको मैं जानबूझ के अलग बना लेता हूं। ये देखो, ये अलग बना लिया,
इसका सीजी कहाँ है, इसका सीजी है यहां पर, मैं बना दूंगा यहां पर। पूरे का सीजी कहाँ है, यहां पर 86.6। ये देखो, अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस याद आई, अभी तो मैंने करवाया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। मुझे निकालना है इसके अबाउट, एक्स एक्स डैश के अबाउट। एक्स एक्स मुझे पता है क्या होता है फॉर्मूला, वो हमें पता है, उसके हिसाब से हम एक्स एक्स डैश निकाल लेंगे। और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस ये होगा h, लेकिन कितना होगा, ये यहां से यहां तक कितना है 50 mm, और ये यहां से यहां तक कितना है 86.6। मैं दोबारा कह रहा हूं आपको, अगर सीजी निकालना नहीं आता तो आप इसको नहीं समझ सकते। सीजी निकालना आना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर आप इसका देखोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 36.66 mm h आ गया। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मेरे पास क्या है, फॉर्मूला हमें पता ही है। अब मैं क्या करूंगा, आई एक्स एक्स डैश निकालूंगा, आई एक्स एक्स डैश, आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर। आई एक्स एक्स क्या होगा, ये देखो किसको काट रहा है ये एक्स एक्स, इसको 100 को 100 को काट रहा है, तो 100, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले ये विड्थ है 10 इंटू 100 का क्यूब, 100 का क्यूब जिसको काटे बाय 12, प्लस एरिया क्या है, ये 10 इंटू 100 1000। एच क्या है, एच है मेरा ये 36.66, उस सारे का स्क्वायर। ये आ जाएगा आई एक्स एक्स 1, ठीक है, आई एक्स एक्स डैश 1, मतलब 1 का निकाल दिया पहले। अब इसी तरह 2 का निकाल लो। 2 के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से अलग से बनाऊंगा। ये देख लो, 2 के लिए अलग से, ये ऊपर वाला था, ये अलग से था। अब इसको नीचे से देखना था, यहां से देखा तो हाइट कितनी थी, ये हाइट जो थी y1 ये थी 105, y2 है 105 mm। और मेरा CG कहां पे था, CG था 86 पे, यहां पे, कि ये था CG जो y बार था हमारे पास 86.6। अब जस्ट हमें करना क्या है, फिर से अगेन वही बात, मेरे पास ये एक्सेस है यहां पर, एक्स एक्सेस, और ये है एक्स डैश, लो। तो हमें निकालना है आई एक्स एक्स डैश पे निकालना है। आई एक्स एक्स हमें पता है, क्यों, क्योंकि ये है 10 को काट रहा है, और ये है 200, सिंपल सी बात। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास फिर से आई एक्स एक्स डैश निकालूंगा 2, तो ये क्या होगा, आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर। एक्स एक्स कैसे निकलेगा, जो भी ये है और इसको ये काट रहा है 10 का क्यूब हो जाएगा, तो 200 इंटू 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। एरिया क्या होगा, 200 इंटू 10 2000, और ये h, अब देखो ध्यान से देखो h कितना है बेटा, इसको मैं थोड़ा साइड कर दूं। h कितना होगा, h होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये है 105, ये है 86.5, तो 105 माइनस कर दीजिए 86.6, तो ये 4, फिर ये आ जाएगा आपका 4 और 2 6, ठीक है, और 9 1, तो 16.4, ठीक है, 16.4, तो 16.4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये 105, ये 86, तो ये रह गया h, ये हो गया h, वो हो गया 16.4। तो आप आई एक्स एक्स 2 निकाल लोगे। अब आप जितना ये आई एक्स एक्स 1 आए, जितना आई एक्स एक्स 2 आए, इन दोनों को एडअप कर दो, वही हमारा फाइनली निकलेगा आई एक्स एक्स टोटल वैल्यू निकलेगी, इस पूरे की वैल्यू निकलेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकलेगी। बात समझ आई। इस क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, यहां पे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन मतलब है समझने में ध्यान दो। अगर कहीं को सर ये आपने गलत कर दिया, प्लस गलत कर दिया, माइनस गलत कर दिया, तो भाई साहब इतनी टेंशन मत लो, आप अपना ध्यान दो। आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ आया तो प्लस माइनस की कोई इशू नहीं होता,
प्लस माइनस खुद भी सही कर सकते हो। हमारा ध्यान दो तरफ होता है, पढ़ाने में भी और लिखने में। गलती इसलिए हो जाती है मेरे से, मैं हर बार करता हूँ गलती, ठीक है। और अगर समझ आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे gearinstitute.in, gearinstitute.in, ठीक है। इस पे आ जाओ, gearinstitute.in, इस वेबसाइट के ऊपर आओगे और यहाँ पे हमारी वेबसाइट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हैं, जिस कोर्सेज को आप ज्वाइन करके जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर सकते हो, जूनियर इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ऑल इन वन ईजी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल है यहाँ है, और RRB JEE SSC JEE सारे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। लाइव आएंगे, लाइव आपके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको समझ आया तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।